हमारी क्लास में आपका स्वागत है। मान के चलो एक दोपहर आप अपने घर से बाहर निकलते हो और आप देखते हो कि आपकी गली में आके एक स्कूल वैन रुकी। उस स्कूल वैन से एक बच्चा उतरा, बच्चे के पास एक बैग है और बच्चा उछलता कूदता हुआ खुश अपने घर की तरफ चला जाता है। आप सोचते हो कि बच्चा कितना बेफिक्र है और उन दिनों को याद करते हो जब आप भी ऐसे ही स्कूल जाया करते थे। अब ये जो हमारी कहानी है बहुत छोटी सी, बहुत आसान सी, प्यारी सी कहानी है। पर इस प्यारी सी कहानी से ही हम आज का अपना लेसन समझेंगे। इस कहानी में जो भी हुआ, आप घर से निकले, स्कूल वैन आके रुकी, बच्चा स्कूल वैन से उतरा, बच्चा उछलता कूदता हुआ, उसका उछलना, उसका कूदना, उसका घर को जाना, आपका सोचना, उन दिनों को याद करना, सब क्या है? वर्ब्स है। वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स ऐसे शब्द होते हैं जो हमें दिखाते हैं कि क्या एक्शन हुआ, क्या काम हुआ। जो भी काम हम करते हैं या कोई भी करता है वो क्या होता है? वर्ब्स होते हैं। वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एक्शंस। पर इसके अलावा भी दो तरह के वर्ब्स होते हैं जिनके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती। अगर हम हमारी कहानी का ही एग्जाम्पल लें, इस कहानी में दो सेंटेंसेस पे मैं आपका ध्यान लेके आऊंगा। बच्चे के पास बैग था और बच्चा बेफिक्र था। अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस के बारे में सोचें, इन दोनों सेंटेंसेस में कोई काम नहीं हो रहा, फिर भी इनमें वर्ब्स पाए जा सकते हैं। पहले सेंटेंस में हमें पता चलता है कि बच्चे के पास क्या था। किसी के पास क्या है या क्या था, वो भी हम वर्ब्स के राही दिखा सकते हैं। दूसरे सेंटेंस में हम बता रहे हैं कि बच्चा कैसा था, बच्चा बेफिक्र था, वो भी हम वर्ब्स के राही दिखा सकते हैं। तो ये भी दो तरह के हमारे वर्ब्स होते हैं, पसेसिव वर्ब्स और स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स। इनके बारे में हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल हम अपना ध्यान सिर्फ एक्शन वर्ब्स की तरफ रखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वर्ब्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं उस चीज़ का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लो कि वर्ब जो शब्द है वो लैटिन के शब्द वर्बम से आया है। और लैटिन जो भाषा है जिससे काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स आए हैं, उसमें वर्बम का मतलब वर्ड होता है, शब्द होता है। कि शब्द को ही वर्बम कहा जाता था और उस वर्बम शब्द से हमने वर्ब उठा लिया। काफ़ी लोग जब भी इंग्लिश ग्रामर सीखने की बात करते हैं वो टेंसेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर अगर सोचा जाए तो टेंसेस को जब हम चेंज करते हैं तो उसमें भी हम वर्ब्स को ही चेंज कर रहे हैं। उस वर्ब्स को चेंज करके ही हम टाइम शो कर रहे हैं या एक्शन कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, ये सब शो कर रहे हैं। सो वर्ब्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंग्लिश ग्रामर। और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर में नहीं, हर भाषा में। अगर हम हिंदी की भी बात करें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर किसी ने किसी की चुगली करनी है तो कैसे करेंगे? उनका बेटा ऐसा है, उनकी बेटी ऐसी है, उनके बेटे ने ये कर दिया, उनकी बेटी ने ये कर दिया, उनकी बेटी के पास ये है, 1.5 लाख का मोबाइल है। तो इन सभी सेंटेंसेस में, इन सभी बातों में क्या हो रहा है? हम ये बता रहे हैं कि किसी के बेटे बेटी ने क्या कर दिया, एक्शन वर्ब। हम ये बता रहे हैं कि उनके पास क्या है, 1.5 लाख का मोबाइल है, पोसेसिव वर्ब। हम ये बता रहे हैं कि वो कैसे हैं, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। तो ये सारे वर्ब्स हर बात में कैप्चर हो जाते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम सिर्फ एक्शन वर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं। सिंपली अगर मैं बताऊं, वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी एक्शन के बारे में पता चलता है। दे टेल अस व्हाट समवन और समथिंग डज। कोई इंसान या कोई चीज़ क्या करती है उसके बारे में हमें वर्ब से पता चलता है। फ्यू एग्जाम्पल्स आर रन, जंप, सिंग, ईट, स्लीप, राइट। ये जो सारे हैं हमारे वर्ब्स हैं। इसके बाद हम हमारी पहली एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज करनी काफ़ी ज़रूरी है। आप अपने आंसर्स कमेंट्स में या अपनी कॉपी के ऊपर लिख सकते हैं। पहली एक्सरसाइज में हमें वर्ब्स को अंडरलाइन करना है, बस। ये है हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज के आंसर्स। होपफुली आपके आंसर्स सही होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप डाउट पूछ सकते हो कमेंट्स के अंदर। आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल द डाउट्स। सेकेंड एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो हमें कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं और एक बॉक्स दिया गया है जिसमें हमारे ऑप्शंस हैं। आपने उन ऑप्शंस को देखना है और उन ऑप्शंस को उठा के ब्लैंक्स को फिल करना है। ब्लैंक्स को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि सेंटेंस जितना भी आपको समझ आ रहा है उसके बेसिस पे आप एक क्वेश्चन बना लो और उस क्वेश्चन को आंसर कर दो। जैसे द आर्टिस्ट डैश ब्यूटीफुल पिक्चर्स। आर्टिस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर्स के साथ क्या करता है?
वो जो आपका आंसर आएगा वो आपके ब्लैंक में आ जाएगा। सो ये है हमारे इस एक्सरसाइज के आंसर्स। इन द थर्ड एक्सरसाइज आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं। दो कॉलम आपको दिए गए हैं, आपने सोचना है कि ये वाला कॉलम में ये जो वर्ड है इस वर्ड के साथ मैच करेगा या नहीं, और हमें ओपोजिट वर्ड्स को मैच करना है। जो इधर लिखा हुआ है और जो इधर लिखा हुआ है उन दोनों को हमने मैच करना है। सो ये है हमारे थर्ड एक्सरसाइज के आंसर्स। कमिंग टू द फोर्थ एक्सरसाइज, हमें दो ऑप्शंस दिए गए हैं वर्ब्स के, एंड वी नीड टू चूज द बेस्ट वर्ब आउट ऑफ द टू। ये है हमारे फोर्थ एक्सरसाइज के आंसर्स। नाउ टू द लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि हमें कुछ वर्ब्स दिए गए हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज वर्ब्स आपने अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इस एक्सरसाइज के आंसर्स कम से कम आप ज़रूर कमेंट्स में लिखना, सो आई अंडरस्टैंड कि कहाँ पे गलती हो रही है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं अगली वीडियोस में चेंजेस कर सकूं, उन चीज़ों पे ध्यान दे सकूं जो चीज़ें मुझे लगती हैं आसानी से समझ नहीं आ रही। सो ये था हमारा आज का लेसन। अगर आपने मेरी ऑनलाइन क्लासेस या मेरी ग्रामर क्लासेस को ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।